डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के तत्कालीन सारण जिले, अब सीवान, के जीरादेई नामक गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी में पटना सदाकत आश्रम में हुआ। इनके पिता महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे एवं इनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थीं। 5 वर्ष की उम्र में ही राजेंद्र बाबू ने एक मौलवी साहब से फारसी में शिक्षा शुरू किया। उसके बाद वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए छपरा के जिला स्कूल गए। राजेंद्र बाबू की पढ़ाई फारसी और उर्दू से शुरू हुई थी तथापि B.A. में उन्होंने हिंदी ही ली। वे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी व बंगाली भाषा और साहित्य से पूरी तरह परिचित थे। राजेंद्र बाबू का विवाह उस समय की परिपाटी के अनुसार बाल्यकाल में ही लगभग 13 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी से हो गया। विवाह के बाद भी उन्होंने पटना की T.K. घोष अकादमी से अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहा और उससे उनके अध्ययन अथवा अन्य कार्यों में कोई रुकावट नहीं पड़ी। लेकिन वे जल्द ही जिला स्कूल छपरा चले गए और वहीं से 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी। उस प्रवेश परीक्षा में उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। सन 1902 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। 1915 में उन्होंने स्वर्ण पद के साथ विधि परास्नातक LLM की परीक्षा पास की और बाद में लॉ के क्षेत्र में ही उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था। सम्मान से उन्हें प्रायः राजेंद्र बाबू कहकर पुकारा जाता है। 1946 के चुनावों के बाद प्रसाद ने केंद्र सरकार के खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। 1947 में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो प्रसाद को भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, जिसका मिशन संविधान का मसौदा तैयार करना था। इस तरह उन्होंने अंतरिम संसद में कानून बनाया। सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया। इनकी रचनाएं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य, मेरी आत्मकथा आदि